हेलो, नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को जब हमें किसी विद्युत परिपथ पे जोड़ना हो तो उसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन। कैसे इसे हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, एक श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। आइए हम पहले पढ़ते हैं श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम में हमने माना कि हमारे पास ये तीन प्रतिरोध हैं, R1, R2 और R3। इसे हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है। श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए इसे हमने इन तीनों प्रतिरोधों को यहाँ लिख लिया, A1 A2 पर R1 का जो सिरा है A1 A2 है, B और ये R2 है और ये R3 है। ये हमें बैटरी है कोई, इस बैटरी से हमें जोड़ना है। अब इस वायर को हम किसी भी एक रेजिस्टेंस के एक सिरे से तथा जो लास्ट सिरा होगा उसको हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे और बाकी के जो कनेक्शन है वो उन्हें एक दूसरे में जोड़ देंगे। ठीक है। अब इस प्रकार का जो हमारा संयोजन है उसे हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है। अब इसमें जो धारा बहेगी वो I बहेगी। यहाँ से कितनी निकलेगी? I, यहाँ भी I और यहाँ भी I। ठीक है। हमने माना इसमें I एम्पीयर की धारा बह रही है। इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा, इसके जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके क्रॉस A1 A2 के क्रॉस हमने माना वो क्या है? B1 है। इसके क्रॉस जो है वो B2 है और इसके क्रॉस जो है वो B3 है। अब इसमें हमने ये देखा कि जो धारा यहाँ से I निकली वो कहीं बट नहीं रही है। धारा का जो पाथ है वो एक सिंगल पाथ है, इसलिए धारा पूरे परिपथ में क्या होगी? समान होगी। तो श्रेणी क्रम में क्या है? विद्युत धारा जो I है वो समान होती है तथा जो वोल्टेज है वो प्रत्येक प्रतिरोध के अलग अलग होता है। प्रत्येक प्रतिरोध के अक्रॉस अलग अलग होता है, मतलब प्रत्येक प्रतिरोध के। ठीक है, समझ लीजिए, मतलब प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग होता है, जैसे B1 B2 B3। ठीक है। अब इसका जो टोटल वोल्टेज है ये तीनों के वोल्टेज के समान होगा, क्योंकि इन्होंने जितना दिया है उतना ही यहाँ कंज्यूम हुआ है। ठीक है। तो V इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 होगा। ठीक है। अब हमने ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? V इक्वल टू IR। अब यहाँ पे B इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? IR। आर क्या हमने लिखा है? इक्विवेलेंट। आर की जगह हम लिखेंगे EQ। EQ मतलब इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है। जो टोटल रेजिस्टेंस होगा उससे हम अगर धारा में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ का हमारा बैटरी के पास का वोल्टेज निकल जाएगा, इसके क्रॉस जो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है P1। अब R1 के पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? I इंटू R1। ठीक है। ऐसे B2 का क्रॉस कितना होगा? धारा तो समान है और रेजिस्टेंस कितना है? R2। IR2। ऐसे ही यहाँ पे IR3। अब यहां से हमने I कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा? R1 R2 R3। I से I कैंसिल, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। R इक्वल का मतलब टोटल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। ठीक है। आइए हम देखते हैं अब इसे समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं। अब इसे हमें समांतर क्रम में जोड़ना है। रेजिस्टेंस वही है, अब इसे हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ये यहां से हटा देंगे। ये R1, ये R2, ये R3। इन तीनों को, तीनों प्रतिरोध के एक से दूसरे सिरे को एक साथ और पहले सिरे को एक साथ जोड़ दे। इस टाइप के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? समांतर क्रम में जोड़ना। और फिर इसको एक पॉजिटिव टर्मिनल से और एक नेगेटिव टर्मिनल से।
अब यहाँ हम देखेंगे जब ये धारा यहाँ से I धारा निकली तो वहां सिंगल पाथ था तो सभी प्रतिरोधों में समान धारा बह रहे थे श्रेणी क्रम में, जबकि यहाँ जब ये I धारा आई तो इसके पास जाने के कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं, 1 2 3 रास्ते हैं। हमने माना कि इसमें I1 गई, इसमें I2 और इसमें I3, ठीक है, और फिर इन तीनों को मिला के यहाँ पे क्या हो जाएगा? I हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो वोल्टेज है इसके अक्रॉस भी ये समान ही होगा, ठीक है। तो समांतर क्रम में समांतर क्रम में धारा क्या होती है? अलग अलग होती है। प्रत्येक प्रतिरोध में क्या है? धारा अलग अलग है, जबकि वोल्टेज क्या है? वोल्टेज क्या है? समान होता है, ठीक है। अब यहां से हम देखेंगे जो ये I धारा है ये I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। जितना इनपुट हुआ है उतना ही आउटपुट होगा। अब ओम के नियम के अनुसार I इक्वल टू क्या होता है? V अपान R। तो ये टोटल धारा है तो इसमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस से और टोटल रेजिस्टेंस से भाग दे देंगे तो टोटल धारा निकल जाएगी। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है? V है। टोटल रेजिस्टेंस कितना? Req से दिखाते हैं। Req मतलब इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस। I1 के अक्रॉस कितना होगा? वोल्टेज तो समान ही है तीनों के अक्रॉस, तो I इक्वल टू V R1 V अपान R2 और I3 के अक्रॉस भी वोल्टेज सेम ही है तो यहाँ पे R3 R इक्विवेलेंट इक्वल टू, यहाँ से भी हमने कॉमन ले लिया 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, B से B कैंसिल, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये हमारा किसका फार्मूला बन गया? समांतर क्रम में जब जोड़ेंगे ये उसका फार्मूला बन गया हमारा, ठीक। और श्रेणी क्रम में क्या क्या बना था? जो श्रेणी क्रम का था उसमें जो R इक्विवेलेंट था वो R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में क्या क्या डिफरेंस होता है, जोड़ने से क्या एडवांटेज है, उसके क्या डिसएडवांटेज है, उसके बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू।